हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में कि फाइनेंशियल फ्रीडम लाने में लाइफ में कंपाउंडिंग कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। सो आपको याद है वो फॉर्मूला जो हमने बताया था पहले वीडियोस में। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसे को सेव करना है, उसके बाद प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है और उसको ग्रो करने के लिए छोड़ देना है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले के वीडियोस भी देखें। माय नेम इज लोकेश तिवारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। सो आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट पैसा एक्यूमुलेट करने में या कोई भी चीज, इवन स्किल या हैबिट एक्यूमुलेट करने में बहुत मैजिक काम करती है। सी आपका हैबिट या स्किल वो सब गेन करने में मैं समझ सकता हूं आपको कुछ मे बी पेन आ रहा होगा या कोई इश्यू होंगे या आपके बहाने होंगे, बट मनी के मामले में तो नहीं होना चाहिए। पैसे के मामले में आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, आपको सिर्फ एक सेट ऑफ अमाउंट को छोड़ देना है एक्यूमुलेट होने के लिए, अपने आप कंपाउंड होने के लिए। हम कुछ एग्जांपल्स लेके बात करते हैं। सो सपोज करो आपने 50,000 रुपीज, ठीक है, आपने कुछ पैसा सेव किया है, उसको आपने प्रोटेक्ट भी कर लिया है, अपने फैमिली को भी प्रोटेक्शन कर लिया है, आपने इमरजेंसी फंड भी रख लिया है। उसके बाद अब जो पैसा बचता है उसमें से आपको 50,000 एक्यूमुलेट करना है, सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, और इसको फिर इस पैसे को एक सही जगह इन्वेस्ट करके आपको बस इसको छोड़ देना है। हम कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काम कैसे करता है। सपोज करो ये 50,000 रुपीज पर ईयर 20% रिटर्न, इतनी बड़ी बात नहीं है 20% रिटर्न लाना ईयरली। काफी सारे ऑप्शंस हैं, स्टॉक है, रियल स्टेट भी है, बट उस पर नहीं जाएंगे हम। सिंपल हम मान के चलते हैं अभी के लिए, हम कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स इवन चूज कर लेंगे तो भी हमको 20% के लगभग रिटर्न मिल सकता है ईयरली। 50,000 रुपीज, अब आपको लग रहा होगा 50,000 रुपीज में क्या होता है। सपोज आपकी एज है आज 22 या 25 पकड़ लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। अब आपको इस 50,000 रुपीज को जहां पे भी आपको लग रहा है कि 20% से एक्यूमुलेशन आएगा, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में भी आप डाल सकते हैं, आपको सिर्फ इसको छोड़ देना है। सो आपको पता है क्या होगा। सपोज करो ये टाइम है और ये आपका पैसा है, ये टाइम है। आप देखोगे कि ये पैसा धीरे 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 बढ़ता हुआ अचानक से ऐसे ऊपर चला जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, वहां पे भी मैं शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी नजर रखिए। तो आप देखोगे कि पहला 1 करोड़ बनने में इसको 30 ईयर लगेंगे। आप स्क्रीन पे भी जो मैं इमेज शेयर कर रहा हूं उस पर भी नजर रखिए, 30 ईयर लगेंगे पहला 1 करोड़ बनने में। अब आप अगर 25 के हो, आपने 50,000 रुपया सिर्फ अपने बैंक में डाल के छोड़ दिया है, आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, बैंक में नहीं है, इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, जहां पे 20% का आपको एक्यूमुलेशन मिल रहा है। तो 30 साल में जब आप 55 के होंगे, आपके पास 1 करोड़ का वेल्थ ऑलरेडी जनरेटेड होगा। और इसके बाद क्या होगा, अगले 8 सालों में यह पैसा बन जाएगा 5 करोड़। कितना हो जाएगा? 5 करोड़। और आप अगर देखोगे विच इज 38 ईयर्स में आ गया, और अगर इसको आप 50 ईयर तक जाने दोगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहां से 50 आपका एज 75 हो जाएगा, तो आप बोलोगे मेरी लाइफ तो खत्म हो जाएगी, बट फिलहाल हम यहां कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। आप जितना जल्दी चालू करोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिलेगा। आप यहां पे स्क्रीन पे देखोगे तो 40 ईयर्स में लगभग 10 करोड़ रुपए आपने एक्यूमुलेट कर लिए होंगे। ये मैथमेटिकली
इम्पॉसिबल लग रहा होगा ना। 50,000 रुपए 10 करोड़ बन सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर भी एक नीचे दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे अमाउंट डाल दीजिए और देख लीजिए खुद से भी। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? तो आप बोलोगे यार इतना ही इजी है तो सारे लोग ऐसा कर क्यों नहीं रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग जो है वो एक 8th वंडर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने इसको वंडर कहा है। अब वंडर जो है सबके लाइफ में तो होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा इमोशंस, हम क्या करते हैं तो 50,000 यहां पे डालेंगे, 4 साल निकाल लेंगे। मैं 4 साल तो बहुत बड़ा मैं बोल रहा हूं। लोग इवन स्टॉक्स में डालते हैं, अच्छे स्टॉक्स में पिकअप करने के बाद। कैसे अच्छे स्टॉक्स पिकअप करना ये हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। बट पिकअप करने के बाद भी थोड़ा सा गिरावट होता है, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ के उसको पैसा निकाल लेते हैं। कंपाउंड होने ही नहीं देते। तो आप पूछोगे अच्छा ठीक है लोकेश, मुझे बताओ कि कौन कौन इसको कंपाउंड किया है, कोई है तुम्हारे पास एग्जांपल? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे, सोचेंगे वॉरेन बफेट का मैं नाम दूंगा। नहीं, मैं एक ऐसे सिंपल आदमी का नाम दूंगा जो पेट्रोल पंप पे काम करता था और उसने सिंपल ब्लू चिप्स स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया और उसका जो नेट एक्यूमुलेशन था $8 मिलियन था। $8 मिलियन कितना होता है? लगभग 60 करोड़ रुपया होता है। सफाई का काम करता था, जेनिटर था बंदा। बट उसने थोड़े पैसे एक्यूमुलेट किए एंड उस पैसे को बस कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया। 92 की एज में जब उसकी डेथ हुई तो उसके पास $8 मिलियन थे। विच इज, मैं नीचे अपने वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में विकिपीडिया का मैं लिंक दे दूंगा। आप उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। सिर्फ फ्रुगैलिटी थी, वो ज्यादा खर्चा करता नहीं था, जो भी था वो सिर्फ इन्वेस्ट कर देता था एंड उसके पास पेशेंस था। तो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर इतना ही इजी है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिच बट नोबडी वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली। प्रॉब्लम है ना कि स्लो जा रहा है और एक्चुअल में जब तक कंपाउंडिंग का इफेक्ट आना था उसके पहले लोग पैसा निकाल लेते हैं। ये सिंपल मैथ है। कंपाउंडिंग का एक और आपको एग्जांपल अगर जानना है तो मैं आपको बताता हूं। ये अपने इंडिया का मैप है, ठीक है। यहां पे दिल्ली है, यहां पे गाजियाबाद है, यहां पे चेन्नई है। चेन्नई से सपोज करो एक प्लेन उड़ा, वो उसको दिल्ली जाना था, लेकिन अगर वो शुरू में सिर्फ 2 डिग्रियां जहां जाना था, हल्का सा 2 डिग्री वो अपने रास्ते से घूम गया, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो 2 डिग्री का फर्क कितना लेके आएगा। आपको लगेगा हाँ 2 डिग्री का फर्क है, थोड़ा दिल्ली के एयरपोर्ट में थोड़ा अलग जगह उतरेगा। नहीं, वो 2 डिग्री का फर्क शुरू में तो दिखाई भी नहीं देगा, बट जब दिखाई देना शुरू होगा तब तक वो प्लेन पहुंच जाएगा गाजियाबाद। यहां से यहां का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर है। इतना डिफरेंस आ चुका होगा। अभी आप सोचो कि एक छोटे से डिग्री का फर्क जो कि शुरू के मेरे 10 किलोमीटर में समझ में भी नहीं आएगा। कंपाउंडिंग की वैल्यू में बता रहा हूं। यहां से अगर एस्ट्रोनॉट एक जो रॉकेट छोड़ते हैं, अगर वो सिर्फ 1 डिग्री अपनी जगह से हिल जाए तो मे बी उसको मार्स की जगह वो कहीं और पहुंच जाएगा। तो 1 डिग्री का फर्क, बट ये 1 डिग्री का फर्क कब? ओवर द टाइम, एक लंबे समय के लिए। दैट इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसलिए इसको आइंस्टाइन ने इसको 8th वंडर कहा है। सो जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट का फंडा है, इसमें हमको यही सीखना है। पहले हमको अपने माइंड को कन्विंस करना है कि जहां पे भी हम इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कि एटलीस्ट मैं 25 की एज में अगर हूं तो मैं 45
20 ईयर्स तक के लिए जहां पे भी अच्छी जगह के इन्वेस्ट करूंगा, एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू टच। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे है कि लोग इसको छोड़ते ही नहीं है लंबे समय तक कंपाउंड होने के लिए। अगर आप स्टॉक्स में भी एंट्री करोगे तो स्टॉक्स ऐसे नहीं जाता, स्टॉक्स ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे, फिर एक बार गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे। बट आप एंड टू एंड देखोगे तो ऊपर ही रहता है। इवन जो हमारा सेंसेक्स है, हमारा निफ्टी है, वो ऊपर ही रहता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप जब पैसा डालते हो, अगर उसका थोड़ा भी गिर गया ना तो आप डर जाते हो, क्योंकि आपने ना तो बिजनेस देखा होता है, ना आपको उस स्टॉक के बारे में पता होता है। ज्यादातर आप स्टॉक्स चूज करते हो न्यूज पे देख के, या किसी दोस्त ने टिप दे दी, या कहीं से तुमको उड़ती उड़ती खबर मिल गई। तो ऐसे नहीं चलता, ऐसे पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगी। सी आई एम टेलिंग यू, मैथ ऑन पेपर ये मैथ बहुत सही लगता है, पर जब आप इन्वेस्ट करके उसको छोड़ते हो ना, तो हर दिन आप ऐसा उसको लेकर के परेशान होते हो। साइकोलॉजी, तो आपको पहले साइकोलॉजी अपनी ठीक करनी पड़ेगी मनी के रिलेटेड, तब ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। अगले स्टॉक्स पे अगले वीडियोस में हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ फंडामेंटल चीजें कि कैसे हम कुछ अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको कुछ मैजिकली कोई हिडन जेम्स ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। लोग क्या एकदम छुपा हुआ कंपनी ढूंढने जाते हैं, कुछ भी छुपी हुई कंपनियां नहीं है। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी हमारे सामने, हमको कुछ पैरामीटर्स देखने, वो ठीक लग रहा है। हमारे पास जो फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा आपका एक गोल होगा कि मुझे 45 की एज तक, 50 की एज तक एटलीस्ट इतना पैसा एक्यूमुलेट कर लेना, ये मेरा X% मुझे इतना मुझे एक्यूमुलेट कर लेना, ताकि मैं आगे की लाइफ एकदम फाइनेंशियली फ्री जीऊं। अपने हिसाब से जो मुझे करना है मैं वो करूं, जॉब करते हुए नहीं जाना है। तो हमने सेव के बारे में सीखा, आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे सेविंग का स्कीम। हमने प्रोटेक्शन के बारे में सीखा कि कैसे हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से इंश्योरेंस वगैरह लेकर के, कि अगर हमको इमरजेंसी आए तो हम अपना जो सेव्ड मनी है उसको तुरंत के तुरंत खर्च ना करना पड़े हमें। मेडिकली जो भी इमरजेंसी है, मेडिकल इंश्योरेंस से हमारा काम हो जाए। उसके बाद हमारे पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, कि हमारे पास 6 महीने का रनवे होना चाहिए, कि हम जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आए, हम उस इमरजेंसी फंड से 6 महीने के बीच में फिगर आउट कर लेंगे कि हमें कोई दूसरी जॉब करनी है या कुछ भी करना है। ठीक है, अब तो आपने सेव कर लिया, आपने प्रोटेक्ट कर लिया, आपने अपने पास 6 महीने का रनवे ले लिया। उसके बाद अब जो पैसा बचता है उसको आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है, ताकि ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हो जाएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में और भी बात करेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट इन्वेस्टमेंट से पहले, कुछ स्टॉक्स बताने से पहले या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बताने से पहले आई थॉट कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ऑन पेपर ये सब सही लगता है कि अरे यार इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, बट वो जो बीच का फ्लक्चुएशन है, जो माइंडसेट है, वो हमेशा कंपाउंडिंग को होने ही नहीं देता। आई होप आपको कुछ इसमें सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।